हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ और हम देखेंगे जुलाई मंथ आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है जुलाई मंथ में आप सभी के लिए। यूनिवर्स आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, आपको सभी आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और यस, चलिए जेमिनी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जी इनकी क्या रहेगा, कैसा रहेगा जुलाई मंथ। ओके, क्या बात है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए। थैंक यू जेमिनी, थैंक यू। जुलाई मंथ कैसा रहेगा जेमिनी के लिए। थैंक यू सो मच जेमिनी मिथुन राशि। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। ओके, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ब्यूटिफुल। Yes, a new start is coming. जेमिनी, सबसे पहले तो आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग अपने आप को लेकर के और अपनों को लेकर के कुछ इनसिक्योरिटी को फील कर रहे हो, कहीं आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, तो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो सेफ़ हैं, वो सिक्योर हैं। आप टेंशन मत लीजिए, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको और आपके लव्ड वंस को, ठीक है। और आपके इंसेस्टर्स आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी प्रोटेक्शंस आपको भेज रहे हैं। और यस, यहाँ जो मैसेज मिल रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो ये पूरा महीना जो रहेगा फेथ पे काम करने का रहेगा, अपने पे विश्वास को लेकर के काम करने पे रहेगा। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ है जिसको लेकर के आप डीमोटिवेट हो चुके हो जेमिनी, ठीक है। कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के किसी एरिया में कि आपको शायद वहाँ से उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या उस तरह का आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गए हैं या आपके अराउंड में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, आपको पुल बैक किया जा रहा है कि आप डीमोटिवेट हो गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ये जो कॉन्फिडेंस वर्ड है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका ये पूरे महीने फोकस में रहने वाला है, ठीक है। इस पर आपको वर्क करना है। कॉन्फिडेंस ही है एक, यही वो अल्फ़ाबेट नहीं, सॉरी, यही वो वर्ड है, यही वो ऊर्जा है जो आपको आपकी सफलता की ओर और आपके ड्रीम्स को पूरा करने की ओर लेकर जाएगी, ठीक है। यही एक एनर्जी है जो आपके ड्रीम्स पूरा करेगी। अपने आप पे विश्वास रखना, अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखना, अपने प्रभु पे विश्वास रखना और कॉन्फिडेंस में रहना, ठीक है। तो यही आपके लिए एक मेन, जिसे हम कहें कि
कीवर्ड रहेगा कॉन्फिडेंस। अगर आप सफल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में ये पूरा महीना, तो आपके लिए जो एक एफर्मेशंस की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आई एम कॉन्फिडेंट। चाहे ये आपका वर्क एरिया हो, चाहे ये आपका रिलेशनशिप हो, चाहे ये कोई भी एरिया हो, ठीक है। और कुछ इस तरह की ऊर्जा भी मिल रही है कुछ लोगों की, मुझे ऐसे लग रहा है कि हेल्थ, आई डोंट नो मुझे क्यों ये वाइब्स आई हैं कि हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत लंबे समय से आपके यहाँ तो ये हेल्थ को, इस इशू को आप फेस कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को लेकर के उसका इलाज आपको शायद कहीं से नहीं मिल रहा है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एफर्ट्स डालते रहो, क्योंकि वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको डल नहीं होना है, बस विश्वास रखना है। और मे बी आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, कोई अच्छी जगह से आपका सही ट्रीटमेंट आपका शुरू हो जाए। अभी तक हो सकता है आप सही ट्रीटमेंट नहीं चल रहा हो आपका, ठीक है। तो वो भी मुझे वाइब्स एक हेल्दी वाइब्स मुझे यहाँ से मिल रही हैं हेल्थ की। अगर हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो इम्प्रूव होते हुए मुझे इस मंथ में आपके दिख रही है, ओके। और इसके साथ ही साथ जेमिनी, आपके लिए ये भी मैसेज है कि जो भी एनर्जीज़ है ना आपकी लाइफ में, जो आपको पुल बैक कर रही है या आपके कॉन्फिडेंस को आपको लोअर वाइब्रेशंस में लेकर जा रही है, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दो अपनी लाइफ में। चाहे अभी वो कुछ भी है, अभी चाहे कोई वो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको बोल रहे हैं कुछ ऐसा, या फिर आपके अंदर की खुद की ही स्ट्रगल, या फिर कहें आपके माइंड के थॉट्स हैं, ठीक है। चाहे आपने खुद ऐसी ऊर्जा अपने आसपास बना रखी है, अपने माइंड में क्रिएट कर रखी है, तो उससे आपको डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है। जो पर्सन आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, और अपने माइंड पर थोड़ा फोकस करने की इस समय ज़रूरत है। डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि सफलता आपके लिए आ रही है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको दिखाया था अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आ रहा है। बस ये वक्त नहीं है आपको कि डीमोटिवेट नहीं होना है, हार नहीं माननी है। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, जो भी काम करोगे, जिस भी काम को करोगे, इफ़ बट्स मत लेकर आना, डाउट्स मत लेकर आना, ठीक है। डाउटफुल नहीं होना है, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, कैसे भी करो। मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, जैसे कि मैं ऑलरेडी एक आपको बता ही चुकी हूँ जो इसके अकॉर्डिंग जा रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए इस महीने। थैंक यू। यस, एक रिबर्थ की ऊर्जा है। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं जेमिनी के लिए जुलाई मंथ क्या आ रहा है जुलाई मंथ में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। यस, ये है हमारे पास हर्मिट, एंड देन हमारे पास है डबल, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स आए हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। ये ऊर्जा ना मुझे यहाँ मिल रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मैं और चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन वो चीज़ बताना मैं आपको भूल गई। और स्पिरिट ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, डिवाइन ने कंफर्म कर दिया है कि येस, ये वही चीज़ है। मैं आपको बंधन के बारे में बता रही थी ना, कि जो आपको पुल बैक कर रही है। बहुत लोगों के साथ ये जा रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, आप खुद से डीमोटिवेट हो रहे हो, ठीक है। आपके अराउंड में कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं जेमिनी, ठीक है, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन मुझे आपका यहाँ पे माइंड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये महीना साधना में चलेगा, आपकी मेडिटेशन में जाएगा। आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा को ना आपने किल करना है, और इस ऊर्जा पर अपना कंट्रोल लेकर आना है, ठीक है। अपने अंदर जो कमियां हैं अपने अंदर जाइए। आई थिंक लास्ट मैंने एक्वेरियस की करी थी, और उसमें मैंने डिटेलिंग्स की बात करी थी
कि आपको डिटेलिंग्स पे वर्क करना है, तो आपको यहाँ पे अपने अंदर जो बारीक बारीक जो कमियाँ जिसे आप इग्नोर करते हुए आए हैं अब तक, ये जो मंथ रहेगा ये उस पर वर्क करने का रहेगा। जो आपको एक आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है या आपके माइंडसेट को नेगेटिव कर देता है, उस थॉट पैटर्न को कहिए या उन आदतों को कहिए, उन्हें कंट्रोल करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और ये सब पॉसिबल है साधना के थ्रू, ध्यान लगाने से। समझ, ये जो ध्यान है ये आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की ऊर्जा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा आ रही है ना, ये चैरियट की ऊर्जा आ रही है कि फोकस्ड आपको रहना है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में उस तरफ फोकस बनाए रखिए, ठीक है, उस तरफ आपको ध्यान लगा के रखना है और आगे बढ़ना है और अपनी कमियों पे वर्क करना है। कॉन्फिडेंस, जिस चीज़ से कॉन्फिडेंस लो हो रहा है या जो चीज़ें आपको बंधन में बांध रही हैं, जो चीज़ें आपको आगे ग्रो करने से रोक रही हैं, उन्हें काटना है, क्योंकि जब तक आप उन्हें रिलीज़ नहीं करोगे उन एनर्जीज़ को, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। और डेविल कार्ड, ये कार्ड ये भी बताता है कि इस ऊर्जा से आप निकल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक इम्पॉसिबल काम है, नहीं, इस ऊर्जा से आप पार नहीं हो सकते हैं, इस बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो माय डियर ये आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं या खुद की आपके अंदर की रिस्ट्रिक्शंस जो आपने खुद अपने लिए क्रिएट कर रखी हैं, जो आपको बांध रही हैं। क्योंकि डेविल आपको बता रहा है कि आप इससे मुक्त हो सकते हो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप देखोगे तो उसमें जो डेविल की ऊर्जा है वो चेन से, डेविल पीछे है तो आगे चेन से बंधे हुए दो पर्सन्स हैं, उनके गले में वो चेन्स बंधी हुई हैं और चेन्स इतनी लूज़ हैं कि वो अपने आप से उस तरफ से उस ऊर्जा से बाहर आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद ही वहाँ पे स्टक हैं, ठीक है, खुद ही उस ऊर्जा से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि वो कोई आदत हो सकती है, वो कोई आपकी हैबिट है, कोई भी बैड हैबिट है आपकी, या कुछ है ऐसा आपका आलस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई छोटी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। तो ये आपको देखना है, क्योंकि ये जो जुलाई मंथ आ रहा है ना माय डियर, ये कलेक्टिव में ना ये ऐसी ऊर्जा को लेकर के आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो मैंने रीडिंग करी है उसमें यही है कि जो आपको रिस्ट्रिक्शन में बांध रहा है, जो आपको पुल बैक कर रहा है, जो आपको अंधेरे की तरफ लेकर जा रहा है, उससे आगे निकलने की ज़रूरत है, उन्हें काट करके। ये कोई आपका फियर हो सकता है, यस, ये आपका कोई फियर हो सकता है, आपको बोला जा रहा है उस फियर को फेस करो। असल में वो जो आपको इतना बड़ा एक वो लग रहा है ना कि हाँ ये एक डरावना सच है, तो वो इल्यूजन है, आपको इल्यूजन में बांधा जा रहा है, आपका माइंड आपको उसमें कंफ्यूज कर रहा है, तो उसे फेस करने की और आगे बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ साधना से मुमकिन है, आपकी मेडिटेशन से मुमकिन है। और यही ये जो पीरियड रहेगा आपका, ये जो जुलाई मंथ आपका रहने वाला है, ये आपको बहुत, अगर आप इस ऊर्जा को फॉलो करते हो ना, किसी तरह की आप चैंटिंग्स करते हो या मेडिटेशंस करते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालते हो, आपका माइंड बहुत शांत रहने वाला है, आप बहुत शांत रहोगे, ध्यान लगाने में आपको बहुत मदद मिलेगी, कंसंट्रेट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, आप बहुत पॉजिटिव रहोगे। और आपके अंदर ना वो एक स्ट्रेंथ, वो एक पावर कि जो आप शायद सपने में नहीं सोच सकते थे कि ये मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उस कार्य को भी आप मुमकिन कर लोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर्मिट जो है वो एक होप को भी दर्शाता है कि आपको होप नहीं खोनी है। पेशेंस के साथ और आपकी मेडिटेशन के साथ आपको इस पर विजय प्राप्त करनी है, ठीक है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और यहाँ पे कुछ लोगों का मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, वाह, यहाँ पे लवर्स की ऊर्जा है और मुझे कुछ लोग जो यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, आपका अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ स्ट्रगल्स चल रहे थे, तो वो सिचुएशन मुझे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। यस, बस आपको एक दूसरे की फीलिंग्स को यहाँ पे समझना है।
आप लोगों को एक दूसरे की इमोशंस को, भावों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। मैं हार्मनी आते हुए देख रही हूँ, मैं वो प्यार आते हुए देख रही हूँ, वो प्यार बढ़ते हुए देख रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे बढ़ते हुए देख रही हूँ। ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या आ रहा है जमिना के लिए जुलाई मंथ में? कैसा रहेगा जुलाई मंथ? प्लीज़ गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल कनेक्टेड है। ओके। और ये डिसीज़न को भी दिखाता है, और कहीं ना कहीं लवर्स का जो कार्ड है ये डिसीजंस को दिखाता है, ये भी डिसीजंस को दिखाता है कि ऑलरेडी आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपको चॉइसेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में। तो ये वक्त है वो डिसीज़न लेने का, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने का। थैंक यू। ओके, तो ये 2 कार्ड्स निकले हैं, हम ले ही लेते हैं क्योंकि आए हैं अपने आप। ठीक है। 7 ऑफ कॉइन्स और क्वीन ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल, थैंक यू। जस्टिस, ब्यूटीफुल। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप स्टक हो किसी सिचुएशन में माय डियर, किसी सिचुएशन में। ये स्टकनेस जो है ना, ये आपके माइंड की स्टकनेस है। अगेन ये कार्ड भी यही बताता है कि आप इस ऊर्जा से बाहर आ सकते हो, बट आपने ना आप किसी एनर्जी से, किसी ऊर्जा से छुप करके कहीं बैठे हो कि कहीं मुझे वो चीज़ को फेस ना करना पड़ जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है जेमिनी। कंफर्ट जोन से ये महीना आपको बोल रहा है, पुश कर रहा है, बाहर निकलो। ठीक है। और ये पॉसिबल ही तभी है, ये तभी आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जब आप हरमिट मोड में जाओगे, जब आप खुद को थोड़ा, ये जो अकेला वक्त आप दे रहे हो ना छुपने के लिए, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, उसके डीप मीनिंग को समझ पा रहे होंगे। तो ये जो वक्त आप अपने छुपने के लिए दे रहे हो किसी ऊर्जा से, ये वक्त अकेलेपन में आपको हर्मिट मोड में देना चाहिए, अपनी मेडिटेशन को देना चाहिए, ताकि आपके अंदर का वो जो ज्ञान है, वो जो विजडम है, वो ओपन हो और आप सही वक्त पर सही डिसीज़न ले पाओ। और जो भी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्शंस या जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं, जो आपको डिसीज़न लेने से रोक रही हैं, उनसे आप आगे निकलो। ठीक है। मैं पहले कार्ड्स और पुल आउट करूँगी, आफ्टर दैट मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। पॉलिटिक्स, ये मैं बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एग्जॉशन, ये सीधा आया है तो हम ये लेंगे। ओके, थैंक यू। इनोसेंस, ब्यूटीफुल। और ये है मोरालिटी। अगेन स्टक होना किसी ऊर्जा में, किसी, जैसे कि आप किसी पिंजरे में बंद हो, ओपन नहीं हो पा रहे हो माय डियर जेमिनी। मैं रून भी लूँगी, और रून को डिनोट करने के लिए मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा लर्निंग प्रोसेस में हूँ। इस मंथ, जुलाई मंथ के लिए जेमिनी के लिए कौन सा रून है, क्या बताना चाहते हैं? ओके, ये है आपके लिए रून, तो हम इन्हें यहाँ रख देते हैं। ओके, देखिए माय डियर जेमिनी,
आप जो है ना, आप अपने माइंड, अपने थॉट्स में बहुत स्टक हो, ठीक है, क्योंकि ये सभी कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ इन कार्ड्स की, जिस वजह से कि आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो रही है, आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप किसी तरीके के हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि आपके आसपास ऐसे लोग हों या आपके घर का वातावरण थोड़ा ऐसा हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको स्टक कर रही है और आप बस आंख बंद करके आप ये कह रहे हैं कि बस ठीक है, अब जो है देखा जाएगा, मैं यही हूँ। आप सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे। आई थिंक ये मैंने शुरू में ये मैसेज आपको दिया भी था कि आपको उस एनर्जी को फेस करना है बेसिकली, ठीक है, उस ऊर्जा को ना आपको फेस करना है। आपका ये डर हो सकता है तो ये सिर्फ इल्यूजन है, क्योंकि ये महीना अगर मैं बात करूं आपके लिए, जितना इस समय आपका माइंड आप पे प्रेशर डाल रहा है या आपको कंट्रोल कर रहा है ना, ये महीना, जुलाई का महीना आपके सबकॉन्शियस माइंड पर रहेगा। तभी हमारे पास इतने पावरफुल कार्ड्स हैं। हर्मिट की ऊर्जा है, हाई प्रीस्टेस है, क्वीन ऑफ कप्स है हमारे पास। और ये जो रून है ये डिनोट करता है वाटर को, और वाटर डिनोट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे साइकिक पावर्स को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे ड्रीम्स को, ठीक है। तो बेसिकली आपको बोला क्या जा रहा है कि आपको ना ये वक्त, ये जो जुलाई का महीना है, अपने माइंड से काम नहीं लेना है। अगर आप कुछ भी डिसीज़न लेना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, तो यहाँ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस डालनी है, क्योंकि यहाँ ये महीना आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आप बहुत इंट्यूटिव हो जेमिनी इस महीने, तो बहुत 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 इंट्यूटिव हो। और यहाँ मैं आपकी इनर विजडम ओपन होते हुए देख रही हूँ। ये पूरा स्प्रेड ऐसा लग रहा है कि डिवाइन जो है ना आपके लिए एक एक सीढ़ी जैसे रख रही है कि तुम्हें ऐसे 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 चढ़ना है, जैसे पूरा सपोर्ट वो आपको दे रहे हैं आगे ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप इस गाइडेंस को इग्नोर कर दो तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बेसिकली डिवाइन आपके सामने वो एक अपॉर्चुनिटी परोस रही हैं, तो आपको बस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है, और उस राह पर, उस पाथ पर चलना है आपको, ठीक है, और उन पर विश्वास रखना है। क्योंकि यहाँ मैं आपकी नॉलेज, आपकी विजडम इस महीने बढ़ती हुई देख रही हूँ। इस महीने आपको पानी खूब पीना है, जितना पानी पी सकें आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी इंट्यूशन, आप उस फ्लो में रहोगे, आपकी इंट्यूशन फ्लो में रहेगी और आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। एक बात और है, कुछ आपके सबकॉन्शियस, क्योंकि ये महीना आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, जहाँ कुछ नेगेटिव पैटर्न्स आपके हो सकता है, बचपन से आप जैसे देखते आ रहे हो या बहुत वक्त से जो चीज़ देखते आ रहे हो उस पैटर्न में आप बंधे आ रहे हो, तो वो आपको जो है ना यहाँ पे एग्जॉशन दिला रहा है, वो आपको बंधा हुआ फील करा रहा है। तो उस पैटर्न को एक्चुअली क्या है कि ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये महीना राज करने वाला है आपके ऊपर। तो अगर ये कुछ पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ, पॉजिटिव ये तब होगा जब आप इसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस डालोगे कि येस मुझे इसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस डालनी है, आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब इस तरह की जो आपको एफर्मेशंस डालेंगे, आई लव माई सेल्फ। तो इस तरह की अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आप डालते हो तो डेफिनेटली वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, क्योंकि इस समय वो एक्टिवेट हो रहा है या इस समय वो वर्क कर रहा है आपके लिए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस नहीं डालते हो, अगर आप अपने पे ये वर्क नहीं करते हो, ये मेडिटेशन नहीं करते हो, अपनी इंट्यूशन से नहीं जुड़ते हो, अपनी नॉलेज को ग्रो नहीं करते हो, तो क्या है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी बैठा हुआ है पुरानी चीज़ें, वो चीज़ें उठ करके बाहर आएंगी। समझ रहे हो आप? में ये फियर वही है,
जैसे कि बचपन से जो आप देखते आ रहे हो, जैसा चलता आ रहा है, जो रिस्ट्रिक्शंस में आपको बांधा गया है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत पुराने समय से आप कोई चीज़ देखते आ रहे हो, उस तरह का आपने अपनी मेंटालिटी को बना रखा है, वो चीज़ आपके अंदर घर कर गई है, तो वो ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं एक भार, थका हुआ या बंधा हुआ फील करा सकती है। तो उस ऊर्जा से अपने आप को बाहर निकालना है, क्योंकि वो ऊर्जा आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने नहीं देगी, या वो डिसीजन नहीं लेने देगी, या अपनी इंट्यूशन की बात को मानने नहीं देगी, ठीक है। तो इससे आपको बाहर आना है। 7 ऑफ कॉइन्स भी कहीं ना कहीं आपको यही बताता है कि ये डिसीजन का वक्त है। इसके साथ ही साथ ये किसी तरह का सेक्रीफाइस हो सकता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना जैसे हो सकता है, किसी चीज़ से आपका ज़्यादा लगाव है, उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ना, क्योंकि ये मेहनत जो आप कर रहे हो डेफिनेटली आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड होंगी, जो आप मेहनत करोगे आगे आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे, लेकिन ये कुछ सेक्रीफाइस भी मांगता है, क्योंकि इसमें इस डेक में ये कार्ड सेक्रीफाइस को भी डिनोट कर रहा है। लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है, पेशेंस के साथ चलना है, ठीक है। और ये सेक्रीफाइस क्या हो सकता है ना, कि शायद आप कुछ अपने आप के साथ ट्रुथफुल नहीं हो। यहाँ पे आपको ट्रुथफुल होने की बहुत ज़रूरत है। शायद आप लोगों के सामने वैसे प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, आपने अपने आप पर एक नकाब आपने डाल रखा हुआ है, आप अपने ट्रू सेल्फ को ओपन नहीं कर रहे हो, या जो आपको फील होता है ना वो चीज़ें आप नहीं बता रहे हो। तो ये महीना रहेगा, आपको बोला जा रहा है वो चीज़ें बतानी है, क्योंकि वो पावर आपको दी जा रही है। और ये लिटरली ये जो भी चीज़ें आपकी हो रही हैं ना इस महीने, ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगी, आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आ रही हैं। आपका थॉट पैटर्न, आपके सोचने का तरीका शिफ्ट होगा, ये चीज़ें बदलाव की ओर जा रही हैं। आप एक न्यू बनोगे, न्यू जेमिनाई, ठीक है। ये इनर वर्क है, अपने पे वर्क करना, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है यहाँ पे थोड़ा ऐसे लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट करना, जो कि मैं बोल रही थी, पॉलिटिक्स का कार्ड है यहाँ पे, जो आपकी लाइफ में अनहेल्दी हैं, या जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, या जो आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, वो अच्छा बोल करके आपको उस ग्रोथ से पीछे कर देते हैं। उस ऊर्जा से आपको यहाँ पे बचना है, क्योंकि वो रेडी है डंक मारने के लिए। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो वो डंक मारने के लिए रेडी है, इसकी फन भी बाहर निकल रहा है, माउथ खुला हुआ है। तो आप ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी सेक्रीफाइसेस हो सकते हैं कि कुछ लोगों को ऐसे लोगों से बहुत लगाव हो, या जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। तो ये ऊर्जा थोड़ा सेक्रीफाइस भी मांगती है। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जब आप इस ऊर्जा में आ जाओगे तो आप बिल्कुल सही डिसीजन लोगे, क्योंकि ये जस्टिस की ऊर्जा है। जस्टिस आपकी लाइफ में, वो जस्टिस होना, 11 नंबर, मे बी आपको 11 नंबर दिखता हो, 11 दिखता हो, 111 दिखता हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो, ठीक है। अपने थॉट्स पे उस समय आपको ध्यान देना है, आप किस तरह के थॉट पैटर्न्स में आ रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो शिफ्ट कीजिए, अगर पॉजिटिव है तो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। तो जस्टिस आपको यही कहता है कि जैसी आप इस समय बीज बो रहे हो, जैसी आप मेहनत कर रहे हो, जैसा आप अपने पे वर्क कर रहे हो, रिजल्ट आपको, आउटकम आपको वही देखने को मिलेगा इस महीने के अंत तक। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट, अपने उसके एफर्ट्स जो आप लगा रहे हो ना, उसके रिजल्ट्स आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, वो ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी ऊर्जा है ना, इसमें इनोसेंस का कार्ड है, तो अपनी इनोसेंस को बनाए रखो छोटी छोटी चीज़ों में। यहाँ नहीं, ये बहुत ही मैजिकल कार्ड है, ये इनोसेंस को बताता है, अपने सॉफ्टनेस को। बेसिकली अगर मैं इस कार्ड को डिनोट करूँ तो बच्चे मैजिक में बहुत बिलीव करते हैं। तो ये महीना ना आपका ऐसा ही रहेगा कि आपको किसी अननोन पावर पे विश्वास रखना है, क्योंकि इस तरह के डिसीजंस, इस तरह के वर्क और इस तरह की ग्रोथ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। तो इस महीने आपको किसी अननोन, जैसे कि हम प्रभु को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, क्या हमने कभी उनको फिजिकल फॉर्म में देखा है? नहीं देखा। प्रेजेंट हम इस समय हैं, क्या हमने उनको अपने सामने प्रेजेंट देखा है? हमने नहीं देखा है। तो यही आपको बोला जा रहा है, वो हमारे लिए अननोन एनर्जी है, हम सिर्फ अपनी इंट्यूशन के थ्रू उनसे कनेक्ट हैं, हमें विश्वास है, हम ट्रस्ट रखते हैं कि येस वो हैं, हमारी लाइफ को चला रहे हैं, हमारे साथ है। तो वही फेथ,
वही इनोसेंस आपको बना के रखनी है अपनी लाइफ में इस महीने में, क्योंकि ये महीना आपको रहेगा अननोन पे विश्वास करना, डिवाइन पे विश्वास करना, उस इनोसेंस में आना। जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल है, आपको उस थॉट पैटर्न से सोचना ही नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। बच्चों को कुछ भी इम्पॉसिबल टाइप नहीं लगता है। अगर लगता है, अगर उसको कोई बोल दे कि येस मम्मा पापा ये कर देंगे, तो वो मान जाते हैं। उनको लगता है कि येस हर चीज़ पॉसिबल है, मम्मा पापा हर चीज़ कर लेंगे, वो मैजिकल है। तो यही एक आपको माइंडसेट अपनी लाइफ में लेकर आना है, ठीक है। ब्यूटीफुल। ओके, आपके लिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए, जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ वन कार्ड दिखा दीजिए जेमिनी के लिए। ओके, 5 ऑफ रेफेल, एवरीथिंग सी वही आपको बताया जा रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए ये है 5 ऑफ रेफेल। ये बताते हैं एंजल्स आपको कह रहे हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, रिलीज रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आर्चेंजल रेफेल है आपके लिए, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ, अभी तक जो हुआ और जो हो रहा है, वो किसी रीज़न से हुआ है, ठीक है। तो जो रिग्रेट अगर आप अपनी लाइफ में, कुछ लोगों के में ये भी है, किसी बात को लेकर के कोई रिग्रेट लेकर के बैठे हुए हैं आपकी, मेरी लाइफ शायद ऐसी ही है या ऐसे ही चलता रहेगा, तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को रिलीज़ करो। यहाँ पे रिलीजिंग की ऊर्जा है, कुछ है आपको बांध रहा है, आपके थॉट पैटर्न या पास्ट आप स्टक करके बैठे हो, मतलब अपने अंदर लेकर के बैठे हो, तो उससे रिलीज़ हो और आगे बढ़ो। किस तरफ? अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेफेल जो है, आर्चेंजल रेफेल इस लेडी को जो है इनकरेज कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पास्ट को रिलीज़ करके। उसे यही बोला जा रहा है, पास्ट को लेट गो कर दो। जो हुआ लाइफ में, जो भी ड्रामा क्रिएट हुआ या जो भी सिचुएशंस हुई, वो सब किसी रीज़न से हुई थी, आपकी ग्रोथ के लिए हुई थी, आपको बताने के लिए कि आप इतने कैपेबल हो कि आप खुद से कर सकते हो हर चीज़, ठीक है। आप इतने कैपेबल हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9 ऑफ एरियल, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करता है, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। यहाँ हम ऑलरेडी ड्रीम की ही बात कर रहे हैं ना, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपके ड्रीम्स जो है फुलफिल होंगे। हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लाइफ। तो आपके साथ वो काम कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, जो आपने सोचा है, वो फुलफिल डेफिनेटली होंगे। आप जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हो ना, वो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। बस ये जो इस मंथ में आप अपने पे वर्क करोगे ना, वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा देख रहे हैं, जो कि ये बता रहा है, ये एक सिंगल पर्सन का कार्ड है, ठीक है। सिंगल पर्सन का इन द सेंस कि आपको यहाँ किसी के सहारे की, किसी के भरोसे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप खुद में बहुत फुलफिल होगे, खुद में इतने इंडिपेंडेंट और फ्रीडम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। जैसे किसी बंधन से, किसी केज से आप फ्री हो रहे हो, आप बाहर आ रहे हो, अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो, और आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको ब्लेस किया जा रहा है, और वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ रही है। आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि यस, यही मैं चाहता था, शायद मैं इसे भूल चुका था, लेकिन ये मैंने पा लिया। तो आपको यही जो है जेमिनी, जो एंजल्स हैं, रिमाइंड कराना चाहते हैं, इस पर फोकस्ड रहो। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ओके, अपने आप आया है कार्ड, थैंक यू। ओह, ये भी ले लेते हैं। ब्यूटीफुल, वन मोर प्लीज, थैंक यू। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, मैं बोल रही हूँ ना, एक अननोन एनर्जी के साथ आपको काम करना है, एक अननोन एक जर्नी पे आपको चलना है बेसिकली, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है। वाओ, आप में से कुछ बहुत लोग क्रिएटिव हो सकते हो जेमिनी,
ओके, यहाँ पे ब्यूटीफुल, मैं यही बात कर रही थी कि ये महीने जो आप बीज बोने वाले हो ना, वो आपको सफलता डेफिनेटली दिलाएगा। और यही आपको बोला जा रहा है, प्लांटिंग सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ माई सोल। तो बेसिकली आपकी सोल की ग्रोथ के लिए मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। सोअरिंग इनटू जॉय और ओपनिंग टू लव। हम पहले ये कार्ड्स निकाल लेते हैं। थैंक यू। ओके, ये अपने आप आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटीफुल। ओके, डन। सी बैलेंस, यिन यांग, बैलेंस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फोर्थ चक्रा आर्चएंजल रफेल, आपका हार्ट चक्रा ओपनिंग टू लव, दोनों सेम। हम इन्हें यहाँ रख लेते हैं और इन्हें हम यहाँ रखेंगे एक साथ, ठीक है। और ये है हमारे पेशेंस, मैं पेशेंस की ही बात कर रही थी आपके लिए, है ना, पेशेंस की ही बात कर रही थी। और सोअरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर्स फिल्स माई लाइफ, और ये बात मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो यस, आपको डिवाइन सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है, ग्रोथ, बहुत ग्रोथ है आपकी, बिलीव मी। अबंडेंस, मनी कह लीजिए, अबंडेंस क्या है, सिर्फ मनी से रिलेट नहीं कर सकते आप इसे, अपनी अंदर की खुशी, इमोशनली फुलफिलमेंट जिसे हम कहते हैं, आप सेटिस्फाइड हो, वो चीज़ आपको मिल रही है। मनी वाइज आप फुलफिल हो रहे हो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाइब्स आ रही है, हर लिहाज से यहाँ पे मैं आपकी ग्रोथ देख रही हूँ। तो आप मनी के रिगार्डिंग कह लीजिए, ग्रोथ के रिगार्डिंग यहाँ आपको डाउटफुल नहीं होना है, बस आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ होगी डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आप अपना कर्म करते रहो, ठीक है, कर्म आपको करते रहना है, आगे बढ़ना है। किसी भी तरीके से आपको अंधेरे को कहें या फिर हम डार्कनेस को कहें, आपको पुल बैक नहीं करने देना है, ठीक है। लाइट की तरफ आपको आगे बढ़ना है और पेशेंस लेकर आना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पर, परफेक्ट टाइम पर हो जाएंगी, मुझे वो फ्रूट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये शायद आपको ना, ये जो भी सिचुएशन है जेमिनी, आपको वो पेशेंस लाना सिखाया जा रहा है। ये लेसन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको पेशेंस लाना, हो सकता है आप हरी करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं कि चीज़ों का रिजल्ट जल्दी मिले, तो यहाँ पर आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, कि ये जो इस महीने आप अपने पर वर्क कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में जो वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप सीड्स को प्लांट कर रहे हो, वो बीज बो रहे हो जो आपको आगे ग्रो करेगा, ठीक है, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। और स्पिरिट आपके साथ है, बिलीव मी, स्पिरिट आपके साथ है। और इस ऊर्जा को हैवी वे में नहीं लेना है आपको, यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। जो भी रिग्रेट है आपका, उसे रिलीज़ कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। यहाँ पे आर्चएंजल रफेल हैं, यहाँ पे भी थे, वो आपको यही समझा रहे हैं। इमोशनली आपको हो सकता है, इमोशनल लेवल पर आपके इमोशंस हर्ट हुए हों, किसी ने इमोशनली आपको बहुत हर्ट किया हो, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, मैं उसको लेकर के एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपके हार्ट को ना ब्लॉक कर दिया है उस एनर्जी ने, तो आपको उसे ओपन करना है। माई हार्ट इज़ ओपन, आप इसे एफर्मेशंस भी दे सकते हो। और हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आर्चएंजल रफेल को अगर आप जानते हैं, उनके साथ काम करना जानते हैं, आप आर्चएंजल रफेल को इन्वोक कर सकते हैं। और सोअरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडरफुल, चाइल्ड लाइक वंडरफुल माई लाइफ। तो ये एक हल्की फुल्की ऊर्जा में रहना है, जैसे कि कोई बच्चा एक इनोसेंस में रहता है, वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जो है अपने पेरेंट्स पे सौंप देता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है, एक लाइट वेट में चला जाता है। यही आपको बोला जा रहा है कि मैजिक में आपको विश्वास करना है, एक अननोन ऊर्जा पे आपको विश्वास करना है इस महीने, और हल्की एनर्जी में रहना, और आपको बस ये फेथ रखना है, ये विश्वास रखना है कि डिवाइन जो है वो आपकी इस
ड्रीम को फुलफ़िल ज़रूर करेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को हाई कीजिए, अपने पल को एंजॉय कीजिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है एंजॉय करना मत भूलिए, ये आपको बोला जा रहा है, ओके। तो ये जेमिनी, ये थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।